नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद लक्ष्मी पाल में। दोस्तों, आज से हम इस चैनल में आरआरबी क्लर्क रीजनिंग सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करेंगे बिकॉज 60 दिन है हमारे पास और इन 60 दिनों में हमें कंप्लीट प्रिपरेशन करनी होती है। 60 दिन की जो स्ट्रेटेजी रहेगी जिसमें आज डे फर्स्ट रहेगा। इस डे फर्स्ट में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो सिलोजिज्म, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों। इससे 5 नंबर कवर किए जाते हैं। अगर हम इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो ये 5 नंबर हम आसानी से कवर कर सकते हैं। तो आप परेशान ना हो, इसकी पूरी प्रिपरेशन हम इसी चैनल में करेंगे। आपको सिलोजिज्म आता तो है बट आप उसके कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते। जब आप उन्हें अटेम्प्ट करते हैं तो आपको उनमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो डोंट वरी दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो अगेन ये नहीं कह पाएंगे कि आपको सिलोजिज्म नहीं आता है। तो इसकी पूरी डिटेल में आपको बहुत ही इजी ट्रिक और सिंपल भाषा में इस चैनल में प्रिपेयर कराऊंगी। तो दोस्तों, सिलोजिज्म की इजी ट्रिक को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं सिलोजिज्म। दोस्तों, जो सिलोजिज्म है इट मीन्स न्याय वाक्य। ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन पे डिपेंड करता है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें कुछ स्टेटमेंट मीन्स कथन दिए होते हैं जिनका हमें पढ़कर कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष निकालना होता है। तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, बिकॉज इसके रिगार्डिंग अगर हम बेसिक डिटेल नहीं जानेंगे, सबसे पहले किसी भी टॉपिक को जानने के लिए उसकी हमें बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए। जब तक हम उस टॉपिक की बेसिक डिटेल नहीं जानेंगे उसकी गहराई तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले हम उसकी बेसिक डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद इसकी गहराई के साथ साथ इसके सारे क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे कि इसके जो हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो फर्स्टली जो स्टेटमेंट है वो 4 पॉइंट पे काम करता है। कौन कौन से? फर्स्ट सम, ऑल, सम नॉट एंड नो। इस पे ये वर्क करता है और सेम इसी की तरह ये कंक्लूजन भी इन्हीं 4 पॉइंट पे वर्क करता है। सम, ऑल, सम नॉट एंड नो, इन्हीं पे वर्क करता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन निकाले जाते हैं। अब यहाँ पे इसके पार्ट लिखा है, तो पार्ट से मीन्स आप क्या समझते हैं, जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव या पॉसिबिलिटी। इट मीन्स अगर स्टेटमेंट सम या ऑल का होता है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अगर या तो 100% पॉजिटिव होगा, और अगर स्टेटमेंट सम नॉट या नो का है तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, या तो वो 100% नेगेटिव होगा। इसी तरीके से कंक्लूजन होता है दोस्तों, अगर कंक्लूजन सम या ऑल का है तो वो पॉजिटिव कंक्लूजन है, और अगर कंक्लूजन सम नॉट या नो का है तो वो 100% नेगेटिव होता है। अब इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव भी होता है डेफिनेटली और नेगेटिव भी होता है डेफिनेटली, बट इसके साथ साथ इसकी पॉसिबिलिटी भी होती हैं, मे बी या मे नॉट बी। इसके अकॉर्डिंग इसकी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। हो सकता है कुछ पॉइंट इसका नेगेटिव में पॉसिबल हो या कुछ पॉइंट इसका पॉजिटिव में पॉसिबल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसके जो की पॉइंट है इसके रिगार्डिंग ये पूरा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और इसके पार्ट डिपेंड करते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हम इसके चारों पार्ट की पॉइंट की डिटेल यहाँ पे जान लेते हैं। जो मेन इसके की पॉइंट होते हैं वो 4 ही होते हैं, बट इसके अलावा भी कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि थोड़ा, कम से कम, कभी कभार, शायद, और अगर इंग्लिश में बात करें तो एटलीस्ट, रेयरली। इस तरीके से ये और भी कुछ कीवर्ड होते हैं जिनके हम आगे पूरी डिटेल में मैं आपको इसका सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगी, बिकॉज ये चारों स्टेटमेंट पे ही पूरा सिलोजिज्म वर्क करता है। इट मीन्स जो सबसे पहले वर्ड आएगा वो छोटे गोले में लिखा जाता है और जो सबसे बाद में आएगा वो बड़े गोले में लिखा जाता है। इस तरीके से ऑल ए आर बी, इट मीन्स सभी ए बी हैं। जो ए हैं वो सारे के सारे बी में हैं। इट मीन्स ए की तरफ से तो हमें सारा कुछ पता है, अगर ए की तरफ से हमसे कोई क्वेश्चंस पूछता है तो हम उसके आंसर्स दे सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, बिकॉज वो सारा बी के अंदर है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग कोई हमसे क्वेश्चंस पूछता है तो ए के अकॉर्डिंग हम सारे आंसर्स इसके दे सकते हैं। इसके जो आंसर्स रहेंगे वो 2 टाइप से हो सकते हैं, एक तो ऑल पे भी हो सकता है 100% और सम पे भी हो सकता है।
और अगर इस पे पॉसिबिलिटी होती है तो वो नो की कंडीशन में होती है। बट अगर बी की तरफ से हमसे कोई क्वेश्चंस पूछता है तो इसके बारे में हमें सारा नहीं पता है, जितना पता है हम उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर दे सकते हैं। बिकॉज जो बी के बारे में हमें पता है कि बी का कुछ भाग ए है, तो उसके बारे में हम बता सकते हैं 100% कि बी का कुछ भाग ए है। बट जो रेस्ट पार्ट है उसके अकॉर्डिंग हम पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। अब ये पॉसिबिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब जो सेकंड पॉइंट है हमारा सम ए आर बी, अब इसके अकॉर्डिंग जो सम भाग है इसके अकॉर्डिंग हम सारा कुछ बता सकते हैं। बिकॉज ये डेफिनेटली है कि ए का कुछ भाग बी है और सेम बी का कुछ भाग भी ए है, तो इस पे हम श्योर हैं कि इसका 100% ए का कुछ भाग बी है और बी का कुछ भाग ए है। बट जो रेस्ट पार्ट है उसके अकॉर्डिंग हम श्योर नहीं है कि जो बचा हुआ ए का भाग है वो बी है या नहीं, या बी का जो बचा हुआ भाग है वो ए है या नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें पॉसिबिलिटी लगानी होती है। बिकॉज हम जो बचे हुए भाग के अकॉर्डिंग श्योर नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी में काउंट हो जाएगा। सेम ये भी या तो नेगेटिव पॉसिबिलिटी हो सकती है या पॉजिटिव पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये जो हाईलाइट किया गया है कि ए का इतना भाग बी नहीं है, ए की तरफ से हम 100% श्योर हैं कि इसका कुछ भाग बी नहीं है, तो इसका एक आंसर होगा डेफिनेटली में 100% पे कि ए का कुछ भाग बी नहीं है। बट अगर पॉसिबिलिटी की बात करें दोस्तों कि हम इससे पूरी तरीके से नहीं जानते कि इसका जो बचा हुआ भाग है ये है भी या नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग दो पॉसिबिलिटी लगती हैं। एक तो सम के केस में हो जाएगा कि इसका जो बचा हुआ भाग है हो सकता है इसमें से कुछ भाग बी हो, या इसमें हो सकता है 100% या इसमें हो सकता है कि 100% पे ये भी पॉसिबिलिटी लग सकती है कि इसका जो बचा हुआ भाग है वो नो ए इज बी, तो ये हम ए की तरफ से श्योर हैं। अब जो बी भाग है इसकी तरफ से हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि इसके रिगार्डिंग हमें कुछ भी डिटेल पता नहीं है, तो इसकी जो डेफिनेटली 100% रहेगी वो सारी फॉल्स रहेगी और इस पे जो पॉसिबिलिटी रहेंगी वो सारी ट्रू होंगी। अब इसके लास्ट पॉइंट की बात करें तो नो ए इज बी, इट मीन्स कि कोई भी ए बी नहीं है और ना ही कोई बी ए है, तो इससे हमें 100% श्योरिटी है कि कोई भी ए बी नहीं है। अगर इसमें डेफिनेटली में बात करें तो हम 100% श्योर हैं, क्यों? क्योंकि इसमें मेंशन है कि कोई भी ए बी नहीं है। इट मीन्स अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो मैं आपके घर कभी नहीं आऊँगी और आप भी मेरे घर कभी नहीं आओगे, तो आपकी तरफ से भी ये कंफर्म श्योरिटी हो गई कि आप मेरे घर कभी नहीं आओगे, देन मेरे द्वारा भी ये श्योरिटी हो गई कि मैं आपके घर कभी नहीं जाऊंगी। तो इट मीन्स ये डेफिनेटली में 100% श्योरिटी हो गई कि कोई भी ए जो है बी नहीं हो सकता और ना ही कोई बी ए है। डेफिनेटली में इसके दो आंसर्स होते हैं। फर्स्ट की 100% श्योरिटी है कि कोई भी ए बी नहीं हो सकता, और सेकंड आंसर होगा कि कुछ ए बी नहीं हो सकते। मीन्स अगर कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं होंगे। और अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो इस केस में कोई भी पॉसिबिलिटी लागू नहीं होती दोस्तों, क्योंकि 100% श्योरिटी है कि कोई भी ए बी नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा, तो इस पे पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करती। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ये जो भी की पॉइंट बताएं इन पॉइंट पे सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे, साथ ही आइदर और एंड ओनली के कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर करेंगे और इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में जानेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो रिक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करें। और अगर आप इस YouTube चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक और रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो हमारी वीडियो के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको सबसे पहले रिसीव्ड होते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन के नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों एंड जय हिंद।